बच्चों, आपका स्वागत है। आज आपका 19 चैप्टर चल रहा है, इंटरफेरेंस व्यतिकरण। इसमें संपोषी और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, तो इसके बारे में हम बताना है कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक दिशा में संचरण करती हैं तो तरंग अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के से भिन्न होती है। अब इसमें जो हमारी परिणामी तीव्रता है, तीव्रताओं के योग, इसमें योग वर्ड और रह गया, योग से भिन्न होती है। इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। तो क्या बताया, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगें एक दिशा में एक साथ एक दिशा में संचरण करती हैं तो तरंग के अध्यारोपण के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। माना कि जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है उन्हें हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो मैंने ये बता दिया, जिन बिंदुओं पर अधिकतम होती है वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है, और जिन बिंदुओं पर जो है न्यूनतम होती है वहाँ विनाशी व्यतिकरण होता है। ये तो मैंने व्यतिकरण के बारे में बताया। अब इसमें आपका चलता है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में क्या है कि व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक। तो परिणामी तरंग की जो तीव्रता है ये ध्वनि तरंगों के लिए है। तरंगें आपकी ध्वनि में भी होती है, प्रकाश में भी होती हैं। जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक दिशा में संचरण करती हैं तो उनके आयाम A1 A2 तथा उनके बीच कलांतर फाई हो तो तरंगों के समीकरण हो गए y1 A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और y2 A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, इक्वेशन 2। अब अध्यारोपण से परिणामी तरंग का जो विस्थापन होता है, अध्यारोपण क्या कहता है, इन दोनों तरंगों को जोड़ दो। तो हमने y बराबर y1 प्लस y2 कर दिया। अब हमारा y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस के माइनस के एक्स और A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव होता है। तो इसमें हम साइन ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये एज इट इज रखेंगे। सही, इसमें साइन ऑफ A प्लस बी का A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस फाइव, A2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाइव। अब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉमन आ जाएगा, तो हमने साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया और A1 प्लस A2 कॉस फाइव प्लस A2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाइव। अब इसको मैं एक वैल्यू मान लूँगा r cos थीटा, इसको मान लूँगा r sin थीटा। ओके, इससे आगे माना r cos थीटा इजकल टू A1 प्लस A2 cos फाइव, r sin थीटा इजकल टू A2 sin फाइव। ये इक्वेशन 4 होगी, ये इक्वेशन 5। तरंग का जो समीकरण है, अब हम इसमें जो हमने वैल्यू रखी ये वाली वैल्यू रख देंगे तो हमारा r कॉमन आ जाएगा। तो साइन ओ प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, हमने लिख दिया y इक्वल टू r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो साइन कॉस ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला बना दिया हमने ये। अब इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन समीकरण कहते हैं, तरंग का विस्थापन समीकरण। यदि हम इसमें इक्वेशन 4 और 5 को यदि हम वर्क करके जोड़ दें तो प्राप्त जो समीकरण होती है r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 5 प्लस 2A1 A2 कॉस 5। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 से मल्टीप्लाई इसका तो r स्क्वायर आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये का जो आएगा A1 स्क्वायर ऐसा ही, A2 स्क्वायर भी ऐसा ही है, 2A1 A2 कॉस 5 हमारा ऐसा हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसे तरंग आयाम समीकरण कहते हैं। ये जो कौन सी है, इसे तरंग आयाम समीकरण कहते हैं। अब हमें ये देखना है, जो तरंग की तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के अनुपाती, ये सिद्धांत है। तो हमने ये कहा I इक्वल टू के आर स्क्वायर। तो इस सिद्धांत के आधार पर हम क्या कर देंगे,
इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, के से मल्टीप्लाई कर दी हमने सब में, और के से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम आई कह सकते हैं, इसको I1, इसको I2, यहाँ पर हमारा रूट आ जाएगा 2√I1 2√I2 cos फाई। तो ये हमारी तरंग की तीव्रता का व्यंजक आ गया। अब इसमें दो बातें होती हैं, माध्यम के किन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, किन बिंदुओं पर न्यूनतम। तो जहाँ तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ समपोषी व्यतिकरण होता है। तो इन बिंदुओं पर जो तीव्रता है वो अधिकतम होती है, तो वहाँ क्या होगा, फाई का मान 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सॉन 2m पाई होगा। तो यहाँ पर हम साइन आई मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो कितनी रखेंगे, आई मैक्सिमम इक्वल टू I1 + I2 टू √I1 √I2। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो IMX √I1 + √I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा मैक्सिमम के लिए। अब चलते हैं मिनिमम के लिए कि विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है कहाँ, जहाँ cos फाई का मान -1 होगा। -1 कब होगा, जब फाई इक्वल टू पाई या 3 पाई 4 5 पाई एंड सॉन 2m -1 पाई होगा। यदि हम पाई की वैल्यू ये रखते हैं, फाई की वैल्यू ये रखते हैं, तो cos की वैल्यू माइनस में आएगी। तो उस स्थिति में मिनिमम तीव्रता होगी आई मिनिमम इक्वल टू I1 I2 प्लस माइनस √I1 √I2। ये 2 तो आएगा इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब ये इसका फॉर्मूला होता है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। तो ये मिनिमम तीव्रता का फॉर्मूला हो गया। अधिकतम तीव्रता होगी, न्यूनतम होगी, इसे ही हम व्यतिकरण का ये डेरिवेशन पहला है, आपको ये तैयार करा दिया है। इसे अच्छी तरह आप तैयार कर लेंगे और इसके बाद आपसे इसमें वर्क आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको होमवर्क करना है और जो इस काम को कंप्लीट करना है जो बचा हुआ है, और हर संडे में आपका टेस्ट होगा। और संडे में जो टेस्ट होगा आपका अब 14 चैप्टर का हुआ था, आपके बाद 15 चैप्टर का होगा, और 15 चैप्टर की आप इसकी तैयारी करना है, ठीक है। ओके, और यथा समय कल से हमारी फिर आपके दोबारा भेंट होगी। ओके, बाय।